गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। 9th क्लास के लिए जो लेक्चर है हमारा वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि हाँ भाई इक्वेशंस को ग्राफ पर कैसे ट्रेस करना है, हमने सिंगल इक्वेशन के लिए पढ़ी है। अब एक चीज देखिए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इसे तो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं x की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। वही चीज मैं फिर से कहूं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, x एक्सिस पे कहीं भी चला जाऊं y क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर उसके बाद बात करूं मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन जा रही है तो ऐसे करके जाएगी, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, इसके लिए कांस्टेंट रहेगी, y की कोई एक फिक्स वैल्यू ही रहेगी। तो क्या होती है ये, y इज इक्वल्स टू a मतलब कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल जाएगी मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल्स टू mx, ये तो बताया था ना आप लोगों को। तो जो यहां से पास होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसे ओरिजिन से पास होगी तो y इज इक्वल्स टू mx मतलब समथिंग कांस्टेंट इनटू x, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने छोड़नी नहीं है, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है, यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स पीएम रिलीफ फंड। यामिनी और फातिमा कोई दो लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किए, मिला के 100 रुपए पीएम रिलीफ फंड में दिए, यानी प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या दे दिए इन्होंने, 100 रुपए दे दिए। राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ द राइट द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। लीनियर इक्वेशन भी लिखनी है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। लेट यामिनी डोनेटेड, लेट यामिनी डोनेटेड इज इक्वल्स टू ₹X। यामिनी ने कितने दिए, X, और फातिमा डोनेटेड इज इक्वल्स टू ₹Y। कोई दिक्कत, जो चीजें हमें नहीं, देखो एक चीज ध्यान रखना है, सीधा सा फंडा माइंड में रखो, जो चीज नहीं पता है उसे x या y मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि यामिनी और फातिमा ने जो डोनेशन दिया उसको मिला के कितना हो गया, 100 रुपए हो गए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब कह रहा है इसका ड्रॉ द ग्राफ भी कह रहा है, तो एक काम करो, ऐसे करके ले लो, और पॉइंट इस बार दोगे कैसे, 10 20 10 20, क्योंकि 100 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे करके लिखो, 10 20 30 40 50 1 2 3 सॉरी 10 20 30 40 50 60, ऐसे ये भी होगा -10, ये सब माइनस के हैं, ठीक है ना, नीचे को माइनस के हैं, -10 -20 -30 -40 -50, ऐसे ये क्या होगा, 10 20 30 40 50 60 70, ऐसे ये भी होगा 60, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, एक बॉक्स बनाते हैं, इसके लिए बॉक्स बनाना है ना, तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, एक बॉक्स बनाया,
यहां एक जगह x लिखो, एक जगह y लिखो, ठीक है। y अगर 50 है तो x 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50, y 40 है तो x 60, y 60 है तो x 40, ऐसे करके कुछ हो रहा है। तो x 50 y 50, x 50 y 50, यहां कहीं है वो पॉइंट 50 और 50, x 60 y 40, x 60 और y 40, तो यहां कहीं है वो पॉइंट x 40 और y 60, x 40 और y 60, ऐसे करके कोई एक जारी है लाइन। तो लाइन कैसे जाएगी हमारे पास, ये आपके पास क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी। ये कहां मिलेगी, इस पर 100 पर इस एक्सिस पर मिलेगी, और इधर 100 पर इस एक्सिस पर मिल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक, क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की को डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज करो एक इक्वेशन दी है आपके पास, लेट द इक्वेशन इज, ये चीज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, फॉर द इक्वेशन क्या कह रहा है, f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू c प्लस 32, ठीक है। ये है f क्या है, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, ठीक है ना। टेम्परेचर की मेजरिंग स्केल होती हैं, c होता है डिग्री सेल्सियस, k होता है केल्विन, तो f है फॉरेनहाइट और c है डिग्री सेल्सियस। ये कोई एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानो, टेक सेल्सियस यानी c एट एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट f एट y एक्सिस। अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपने, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। क्या करना है आपने, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब एक काम करिए, इस तरफ को मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस पे किसे लेना है, सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे किसे लेना है, फॉरेनहाइट को, ठीक है। अब एक तरफ रखो c, एक तरफ रखो f, c f, c की वैल्यू 0 रखता हूं तो f कितना आएगा, 32 आ जाएगा। c अगर 1 रखता हूं, c 5 रखता हूं तो f कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, f 41 आ जाएगा। और c अगर -10 रखता हूं तो माइनस से 9 टू -18, और 32 में से 18 गया तो 14। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो f 32 और c 0, f की वैल्यू 32 और c 0, ऐसे करके होगा ना, 10 20 30 40, तो 32 कहां होगा, यहां कहीं होगा, तो 32,0। फिर क्या कह रहा है, f 41 और c 5, तो इधर भी तो ऐसे ही होगा, 10 20 30। क्या कह रहा है, f 41 और c 5, f 41 यहां कहीं होगा और c 5 इधर कहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 0,32 होगा, ठीक है ना, 0,32, और ये 5,41। फिर क्या कह रहा है, f कितना है, 14 और c -10, तो -10 किधर होगा, इधर होगा, -10 -20 -30। क्या कह रहा है, और c है -10, f है 14, तो f 14 यहां कहीं होगा और c -10 यहां कहीं पर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -10 और 14। अब इस लाइन को ऐसे करके बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ। सेकेंड पार्ट जो कह रहा है इसका, वो क्या कह रहा है,
if the temperature is 30 degree Celsius, what is temperature in Fahrenheit? सेकेंड पार्ट जो इसका कह रहा है, if the temperature is 30 degree Celsius, what is temperature in Fahrenheit? तो C के बदले 30 रख सकता हूं। तो देखो, सॉल्विंग द इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 से काटेंगे 6, F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 6 प्लस 32, और F इज इक्वल्स टू 54 प्लस 32, F इज इक्वल्स टू 86 डिग्री। तो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर कितना आएगा? 86 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फॉरेनहाइट, व्हाट इज इट इन सेल्सियस? यह है 95 डिग्री फॉरेनहाइट, तो सेल्सियस में निकालना है हमने इस बार। तो थर्ड पार्ट हो गया ये थर्ड। अब देखो, ये चीज तो क्लियर होगी। थर्ड पार्ट के लिए क्या करूंगा मैं अब, F के बदले 95 इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। 95 में 32 गया तो 63 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। अब हमने क्या पढ़ा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो 63 इंटू 5 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 9 से काटोगे, 9 7 जा 63, तो 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 35 डिग्री आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब कह रहा है कि अगर टेम्परेचर यहां पर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज इन फॉरेनहाइट? एंड इफ इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इन फॉरेनहाइट? ठीक है, इतनी चीज कह रहा है। तो क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेनहाइट में कितना होगा? तो इक्वेशन तो ये रही फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट है, इतने से इधर और इतने से उधर सेकेंड पार्ट। तो F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो F इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो केवल 32 बचेगा। और अब कह रहा है ये चीज 0 हो जाएगी अगर, तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। 32 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। 5 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 160 अपॉन 9। तो ये कितना हो गया? माइनस 160 अपॉन 9 बराबर डिग्री सेल्सियस। तो एक और पार्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, जो नेक्स्ट पार्ट, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो क्या कह रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सेम फॉर बोथ फॉरेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है? सिक्स्थ पार्ट है आपका, इज देयर अ टेम्परेचर which is numerically equal to both डिग्री फॉरेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस।
क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है दोनों के लिए, और है तो क्या है वो टेम्परेचर? चलिए हम लिखेंगे यस। तो कौन सा टेम्परेचर है वो देखेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, इसको माइनस में इधर लाऊंगा तो F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 ऊपर जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो 5/9 इंटू F माइनस 32 हो जाएगा। तो यहां पर डिग्री सेल्सियस के बदले में वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस के बदले क्या रखूंगा, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। तो F इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32, और क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी पहले इंटू में है, 9/5 प्लस 32। गलत कर चुके हैं हम लोग, है ना। चलिए यहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब देखो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत तो नहीं है, 9/5 डिग्री सेल्सियस के बदले क्या रख सकता हूं, F माइनस 32 रख सकता हूं। अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9C, और 9 इधर आ जाएगा तो 5/9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब इसको और इसको बराबर रख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5F माइनस 32 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सॉरी 5F माइनस 160 इज इक्वल्स टू 9C, ये हो जाएगा। F को इधर ले गया, माइनस 160 इज इक्वल्स टू 4 F, सॉरी F, यहां पर F आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा हमारा। तो अब देखिए इसके बदले रखा था, इसके बदले ये वैल्यू रखी हमने, तो ये चीज इतनी हो गई। तो 4C इज इक्वल्स टू माइनस 160 हो गया, और C इज इक्वल्स टू माइनस 160 अपॉन 4, C इज इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। C है नहीं, F है ये, तो F को F रखा, फिर से F रखा, फिर से F रखा, मतलब वो टेम्परेचर कितना है, माइनस 40 डिग्री पे क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो एक मिनट इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, इक्वेशन सिंगल थी। अब सपोज करो पेयर ऑफ इक्वेशन हो, दो इक्वेशन दी हो। तो देखो फर्स्ट के लिए एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, एक को सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो पहले सॉल्विंग द फर्स्ट, सॉल्विंग फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, यही होगा। y को उधर ले जाऊंगा तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। फिर से बॉक्स बनाओ इसका एक, x हो गया, y हो गया। y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो x कितना हो जाएगा, 6, y 1 रखता हूं तो x कितना हो जाएगा, 5, y 2 रखता हूं तो x 4, y 3 रखता हूं तो x 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हो गई पहली इक्वेशन के लिए। अब सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 2 प्लस वाई, यही तो होगा। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर और भी पॉइंट निकालने, हम जितने मर्जी उतने निकाल सकते हैं। y के बदले अगर मैं क्या रख देता हूं,
4 रख देता हूं तो x2, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट निकलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होगा, ये है मेरे पास, इसके लिए भी एक बॉक्स बना ही डालो अब तो। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक जगह x रखो, एक जगह y रखो। y अगर 0 रखता हूं तो x बराबर 2 हो जाएगा। y अगर 1 रखता हूं तो x बराबर 3, y2 रखता हूं तो x बराबर 4 और y3 रखता हूं तो x बराबर 5। ये चीज हो जाएगी। अब ग्राफिकली कह रहा ना, ग्राफ बनाना है। देखो जैसे एक इक्वेशन का दिखा रहे थे वैसे ही एक ही ग्राफ में दो इक्वेशन का दिखाना है, बस यही अंतर है। अब ठीक है, एक का दिखा लिया ना, तो एक का जैसे दिखाया वैसे ही दो का भी दिखाना है। देखो कैसे, ये है 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6। कोई नेगेटिव वैल्यू मैंने निकाली नहीं है तो नेगेटिव को मार्किंग भी नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। देखो फर्स्ट के लिए 6,0, तो 6,0 ये वाला पॉइंट है। फिर क्या कह रहा है 5,1, तो 5,1 ये वाला पॉइंट है, 5,1। फिर क्या कह रहा है 4,2, तो 4,2 ये वाला पॉइंट है आपका। तो ये कितना हो गया 4,2। फिर 3,3, तो 3,3 ये वाला पॉइंट है आपका, 3,3। अब इन सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा 2,4, ऐसे ही करके क्या होगा, यहां से लाइन आएगी और ये ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगी। ये एक लाइन हो गई, कौन सी, पहली वाली की इक्वेशन है ये। फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हो गई एक, लेकिन अभी दूसरी इक्वेशन बाकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2,0, तो 2,0 यहां पर होगा, ये पॉइंट क्या है 2,0। 3,1, 3,1 ये वाला पॉइंट है, 3,1। फिर कह रहा है 4,2, तो 4,2 तो यही पॉइंट है। फिर कह रहा है 5,3, तो 5,3 इधर कहीं होगा, इधर कहीं। तो इस वाली लाइन को भी ऐसे करके मिला दो और इसकी इक्वेशन लिख दो। क्या है इसकी इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर 2। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना 4,2, ये होगा इन दोनों का कॉमन आंसर। तो जब भी सिंगल इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और जब आपके पास क्या हो, पेयर ऑफ इक्वेशन हो, तो कितने भी टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होते हैं। लेकिन जब भी लाइन इंटरसेक्ट करें तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ऐसे करके सिंगल का ग्राफ बना रहे थे अभी तक, दो ग्राफ, दो लाइन की, दो इक्वेशन का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। चलिए इसे फिर से रब कीजिए। क्वेश्चन है इस बार ये, तो इसे मान लो थोड़ी देर के लिए फर्स्ट मान लो, इसे थोड़ी देर के लिए सेकंड मान लो। इसका काम हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। अब सॉल्विंग 1, सेकंड के लिए है सॉल्विंग 1, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2y, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, होगा। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2y अपॉन 3, ये 3 कहां जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। एक तरफ x है, एक तरफ y है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर y इज इक्वल्स टू क्या रखता हूं मैं, 0 रखता हूं, तो x बराबर 13 माइनस 0 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा 13 अपॉन 3, यानी 4.33, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर x y की वैल्यू, इस y की वैल्यू में क्या रखता हूं, सॉरी y रखा है मैंने 0,
x आएगा 13/3। y1 रखता हूं तो x कितना हो जाएगा 11/3। y2 रखता हूं तो 13 माइनस 2 इंटू 2 4 होता है, 13 माइनस 4 बराबर 9। y3 रखता हूं तो 7/3। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए, लेकिन अभी सेकेंड इक्वेशन बाकी है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 2x, ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, और x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट, ठीक है ना। जब इक्वल्स टू का साइन एक लाइन में दो बार नहीं लगाते हैं तो इसको लगा देते हैं। अब देखो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से एक बॉक्स बनाओ, एक x है और एक y है। y अगर 0 रखता हूं तो 4 प्लस 0/2 तो कितना होता है 2 हो जाएगा। y अगर मैं क्या रखता हूं 1 रखता हूं, अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूं 1 रखता हूं तो 4 प्लस 1 5/2, 5/2। y2 रखता हूं तो 4 और 2 6/2 बराबर 3। ऐसे करके कुछ सॉल्यूशन आएंगे तो कम से कम 3 पॉइंट निकालने हैं। 3 पॉइंट निकाल लोगे, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब ग्राफ बनाना है, 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 ये वाई एक्सिस है। पहली इक्वेशन के लिए पहले इक्वेशन के देखो एक एक करके पॉइंट ट्रेस करना है, पहले पहली इक्वेशन के लिए फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट x 13/3 यानी 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग इधर कहीं होगा और इसकी वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा 13/3, 0 11/3 यानी 3.66, तो 3.66 यहां कहीं होगा और ये y कितना है 1 है, तो 1 कहां है यहां पर, तो इस पॉइंट को ट्रेस करो यहां पर, ये तो ये कितना हो गया 11/3, 1, ठीक है। फिर कह रहा है x को 2 रखा, ओ सॉरी 2 2 जा 4 तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x को 2 रखा, x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, सॉरी y की वैल्यू 2 है तो x कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो y की वैल्यू 2 और x कितना है 3, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास x3 y2, 3,2, ठीक है। 3 पॉइंट हमने दिखा दिए और इन 3 पॉइंट को क्या कर देता हूं मैं सीधे सीधे ग्राफ पेपर पे ट्रेस कर देता हूं, ऐसे करके मिला देता हूं मैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्या कर दिए मिला दिया आपस में, ठीक। ऐसे बढ़ती रहेगी ये लाइन, पूरी बढ़ती रहेंगी और इसकी इक्वेशन साथ में लिख दो, कौन सी है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13। यहां पर तक कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट x2 y0, x2 y0 यहां पर होगा 2,0। फिर कह रहा है x 5/2 y1, 5/2 मतलब 2.5 और y 1, ये पॉइंट होगा होगा। फिर क्या कह रहा है x3 y2, x3 y2, तो ये लाइन कैसे जाएगी ऐसे करके इनका कॉमन इंटरसेक्शन का पॉइंट निकल जाएगा 3,2। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट ट्रेस होगा, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या करते हैं मेजरमेंट छोटी बड़ी ले लेते हैं, तो एग्जैक्ट ये होगा। तो इसकी इक्वेशन साथ में लिखेंगे हम लोग, इसकी इक्वेशन क्या है 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दो इक्वेशन का ग्राफ ऐसे ट्रेस किया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। चलिए अब आप लोगों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बताता हूं जिनमें आपने लीनियर सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, अब केवल इक्वेशन निकाल के बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सारी इक्वेशन सॉल्व होती हैं, ठीक है। एक इक्वेशन तो सॉल्व करना सीख गए होंगे, ये चीज क्लियर दिख रही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास,
क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26 and one number is 3 times other and one number is 3 times other. Form the linear equation. Equation in टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है आपके पास 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर ₹50 एंड 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। फिर से बोल रहा है राइट लीनियर इक्वेशन, राइट इक्वेशंस। और एक और क्वेश्चन आपके पास कह रहा है माइकल इज 6 years older than Sabrina. Michael is 6 years older than Sabrina. 5 years ago, Michael was 5 years ago. Michael was thrice as old as Sabrina. Thrice as old as Sabrina. अब देखो पूरा क्वेश्चन अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये होगा फॉर्म अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टू फाइंड द नंबर्स, टू फाइंड द नंबर्स। और यहां पर हो जाएगा राइट इक्वेशन टू फाइंड द कॉस्ट्स, कॉस्ट पता करने के लिए। और यहां पर क्या होगा? टू फाइंड एज। ठीक है, सबके लिए मतलब लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलिए। फर्स्ट पे मैंने अभी कहा भाई जो चीज नहीं पता है उसे एक्स और वाई मान लो। ठीक है ना, ये टू वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई मान लो। जो चीजें नहीं पता है, जैसे उनका क्या था, हमने अभी पता नहीं फातिमा और कौन सा था वो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था कुछ, ठीक है ना, उनके लिए एक्स और वाई माना था उनके कंट्रीब्यूशन को। तो एक काम करो, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स और सेकेंड इज इक्वल्स टू वाई। फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स है और सेकेंड क्या है? वाई है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 26। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स या 3 टाइम्स अदर्स। पहला नंबर इसके 3 टाइम्स है, तो मतलब x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y। सेकेंड इक्वेशन, अब ग्राफ बना सकते हैं जैसे अभी बनाया था। दो इक्वेशन है, दोनों के लिए ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर? ठीक, अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड के लिए बात करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर ₹50। फाइंड द कॉस्ट्स। ठीक है, मतलब इक्वेशन बनानी है हमने केवल। सपोज करो मुझे ना पेंसिल का कॉस्ट पता है ना पेन का कॉस्ट पता है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y।
कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू रुपीज वाई। यही चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक की कॉस्ट इधर से x ले ली, एक की कॉस्ट क्या ले ली, y ले ली हमने। अब देखो 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल की अगर x है तो 5 पेंसिल की कितनी होगी 5x, और 7 पेन्स, एक पेन की अगर y है तो 7 पेन की कितनी होगी 7y। इन दोनों कॉस्ट को मिला दे तो कितना होता है 50, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, उल्टा कर दिया तो कितना होगा 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो ऐसे बन जाएंगी दो इक्वेशंस। तो ऐसे करके हमने क्या करना होता है, इक्वेशंस को बनाना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज क्लियर? माइकल इज 6 ईयर ओल्डर देन सबरीना। 5 ईयर्स एगो तो माइकल जो भी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है हमने टू फाइंड एज फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए, लेट एज ऑफ माइकल, लेट एज ऑफ माइकल इज इक्वल्स टू x ईयर्स, और एज ऑफ सबरीना ले लो y ईयर्स। एज ऑफ सबरीना इज इक्वल्स टू y ईयर्स। अब देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। अभी तो पहले क्या कह रहा है, माइकल इज 6 ईयर ओल्डर देन सबरीना। देखो भाई, मैं हूं, एक मेरा छोटा भाई है, ठीक है। मैं अपने छोटे भाई से 6 साल बड़ा हूं, यही चीज तो कह रहा है वो, 6 ईयर ओल्डर देन। मैं अपने छोटे भाई से 6 साल बड़ा हूं, तो हमारी एज का डिफरेंस कितना होगा 6 ईयर्स। मेरी एज माइनस मेरे भाई की एज, तो यही चीज यहां पर क्या करनी है, माइकल की एज माइनस सबरीना की एज इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स। तो फर्स्ट तो ये हो गई। दूसरा कह रहा है 5 साल पहले। अब देखो भाई, मेरी एज अभी प्रेजेंट टाइम में 25 है, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी होगी 20 ईयर्स थी होगी। कैसे, जितने साल पहले की बोले उतने साल प्रेजेंट एज में से घटा देने हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। मैं 25 का हूं, 5 साल पहले 25 माइनस 5, तो क्या करूंगा 5 ईयर्स एगो, 5 years ago Michael's age is equals to x minus 5, और सबरीना की कितनी रही होगी y minus 5, तो सबरीना इज इक्वल्स टू y minus 5। अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले माइकल वॉज थ्राइस, मतलब ये एज इस एज के थ्राइस थी, तो इसका मतलब x minus 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y माइनस 5। सॉल्व करो इक्वेशन को, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। इसको इधर लाओ, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज हो जाएगी। तो ये है हमारे पास इक्वेशंस को बनाने का तरीका। एक छोटा सा टॉपिक और देखिए, वो कई बार कहता है कि किसी इक्वेशन को 1 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे, और 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे। सपोज करो मेरे को दिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन दी है, बोलेगा रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ठीक है। इन फर्स्ट बोल देगा 1 वेरिएबल, और सेकंड कह देगा 2 वेरिएबल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक कह देगा 1 वेरिएबल में करो, एक कहेगा 2 वेरिएबल में।
तो पहले इसको सॉल्व करो। 2x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3/2, यानी x इज इक्वल्स टू -1.5। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज है। अब वन वेरिएबल के लिए, फर्स्ट वन वेरिएबल के लिए बनाते हैं नंबर लाइन। वन वेरिएबल के लिए क्या बनाते हैं? नंबर लाइन। तो बीच में 0 होता है, 1 2 3, और इस साइड को क्या होते हैं? -1 -2 -3। तो 1.5 कहां पर होगा? 1.5 माइनस का यहां पर होगा। तो x इज इक्वल्स टू -1.5। टू वेरिएबल में कहेगा आप, तो टू वेरिएबल में क्या बनेगा? ये चीज बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। x इज इक्वल्स टू -1.5, तो यहां कहीं होगा, यहां पर भी उतनी वैल्यू होगी, यहां भी उतनी होगी, यहां भी उतनी होगी, यहां भी उतनी होगी। तो इन सबको जोड़ दूंगा तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को खींच दूंगा। तो मैंने कहा था ना कि अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो तो x इज इक्वल्स टू a होता है, यानी x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट ही तो है, 1.5 क्या है? कांस्टेंट है। सपोज करो इसी को चेंज कर दे, इस इक्वेशन को, वो 2x -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2। ये किसकी इक्वेशन थी? x इज इक्वल्स टू -1.5 की इक्वेशन थी। ठीक है, जो ये लाइन है हमारे पास। x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 कहां होगा? यहां पर तो होगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2। हो सकता है x के बदले y दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है ना? x दे चाहे y दे। अब देखो यहां पर है x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 कहां पर है? 1 2, यही है x इज इक्वल्स टू 2। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो। इसके बदले y इज इक्वल्स टू 2 आता, तो y इज इक्वल्स टू 2 कहां से चला जाता? यहां से चला जाता। ये है x इज इक्वल्स टू 2, ये है हमारी y इज इक्वल्स टू 2। तो ये है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक? चलिए, इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें या तो हम यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे, नहीं तो ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे, या फिर हम लोग जाएंगे सीधे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन मतलब सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है ना? सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा लेंदी है तो उस चीज को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। सबसे लेंदी टॉपिक होगा आपका मेंसुरेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,